तारीख 10 जुलाई 2017, स्थान जम्मू और कश्मीर का अनंतनाग जिला। अमरनाथ जा रहे तीर्थयात्रियों पर आतंकी मौत बनकर टूटे। तीर्थयात्रियों की बस को घेरकर लश्कर ए तैयबा के आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। 7 तीर्थयात्री गाल के गाल में समा गए, 19 घायल हुए। पूरा देश रोष में था, हर कोई सन्न था, हर तरफ एक ही सवाल था कि अमरनाथ यात्रा रोक दी जाएगी। तब 7 लोक कल्याण मार्ग से महाकाल के भक्तों के लिए एक सूचना आई, यात्रा चलती रहेगी। वो दिन था और आज का दिन है। अमरनाथ यात्रा वैसे ही चल रही है। कोई आतंकी या फिर आतंकियों का आका अमरनाथ यात्रा में व्यवधान डालने का साहस नहीं जुटा पाया। ऐसा नहीं है कि आतंकी षड्यंत्र नहीं करते हैं, हर वर्ष करते हैं, लेकिन उनके मंसूबे उनके खोल में ही दबा दिए जाते हैं। इसी का परिणाम है कि 2017 के बाद से आज तक अमरनाथ तीर्थयात्रियों पर कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ, बल्कि तीर्थयात्रियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती दिख रही है। आइए आंकड़े देख लेते हैं। जिस वर्ष हमला हुआ यानी 2017 में 2.60 लाख तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा पर पहुंचे थे। 2018 में 2.85 लाख, 2019 में 3.43 लाख तीर्थयात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। 2020 से 21 में कोरोना महामारी के चलते अमरनाथ यात्रा रद्द रही। 2022 में 3.04 लाख, 2023 में 4.5 लाख तीर्थयात्री अमरनाथ पहुंचे और इस वर्ष सिर्फ 28 दिन में 4.4 लाख तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ यात्रा की। इन आंकड़ों में आपने देखा कि कैसे आतंकी हमले के बाद निरंतर तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई। इससे 2 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली ये कि बाबा बर्फानी पर उनके भक्तों की अटूट श्रद्धा है, इसीलिए आतंकी हमले के बाद भी तीर्थयात्रियों की संख्या में निरंतर वृद्धि दिखाई दे रही है। दूसरी ये कि आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने और सुरक्षा बलों ने जिस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए, उससे तीर्थयात्रियों में भय और डर नाम की चीज खत्म हो गई। तीर्थयात्रियों के लिए 3 लेयर्स में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जिसे कि आतंकी छोड़िए परिंदा भी पर नहीं मार सकता। भारतीय सेना, सीआरपीएफ और पुलिस को सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा ड्रोन और हाईटेक सर्विलांस से पूरी यात्रा पर नजर रखी जाती है। सोशल मीडिया पर और जमीन पर भी कई बार लोगों को ये बहुत ही आम लगता है कि सरकार सुरक्षा प्रदान कर रही है, इसमें बड़ी बात क्या है, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। लोगों को लगता है कि कोई भी सरकार होती तो वो यही करती। सवाल है कि क्या वास्तव में अगर कोई भी सरकार होती तो यही करती? क्या इसी तरह से यात्रा पर आतंकी हमले रुक जाते? इसके जवाब के लिए हमें पिछले कुछ आतंकी हमले देखने होंगे। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि 2017 में पहली बार अमरनाथ यात्रा पर हमला हुआ हो। उससे पहले भी कई बार आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाया है। 15 अगस्त 1993 को हमला हुआ, 8 तीर्थयात्री मारे गए। 2 अगस्त 1994 को हमला हुआ, 5 तीर्थयात्री मारे गए। 28 जुलाई 1998 को हमला हुआ, 20 तीर्थयात्री मारे गए। 2 अगस्त 2000 को हमला हुआ, 30 से अधिक तीर्थयात्री मारे गए। इसके बाद भी 2002 में, 2006 में अमरनाथ यात्रा पर हमले हुए। इसी तरह के कई और भी छोटे बड़े हमले अमरनाथ यात्रा पर हुए, मगर तत्कालीन सरकारें हमलों पर रोक लगाने में सक्षम नहीं दिखी। वहीं केंद्र में जब एनडीए की सरकार आई तब 2017 के बाद दोबारा कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ। शायद यही होता है जब 7 लोक कल्याण मार्ग पर कोई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर बैठता है। इसके साथ ही याद रखिए कि भले ही अमरनाथ यात्रा पर हमले कम हुए हों, लेकिन देश में होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों, शोभा यात्राओं और कांवड़ यात्राओं पर हमले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि केंद्र और राज्य सरकारों को इन यात्राओं की सुरक्षा बढ़ानी पड़ती है। सावन के पहले सोमवार को हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली गई, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि एक यात्रा निकालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी लगाने पड़े। इतनी सख्त सुरक्षा करनी पड़ी क्योंकि ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा पर हमले का खतरा था। इसी तरह से हमने देखा कि कांवड़ यात्रा को लेकर भी सरकार को पुलिस और दूसरे सुरक्षा बलों को तैनात करना पड़ रहा है। ऐसे में एक सवाल जरूर उठता है कि देश का बहुसंख्यक समाज अपनी धार्मिक यात्राएं भी क्यों पुलिस के साए में निकालने के लिए मजबूर है? क्या विश्व में और कोई ऐसा देश है जहां के बहुसंख्यक समाज को अपनी धार्मिक परंपराएं निभाने के लिए पुलिस की सुरक्षा की जरूरत पड़ती हो? सवाल है कि देश के अंदर यात्राओं पर हमलों का सिलसिला कब रुकेगा? कब देश का बहुसंख्यक समाज निडर होकर यात्राएं निकाल सकेगा?